मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा बना। कौटल्य और पोरस जो पंजाब का शासक था, राजा था, उसने सिकंदर को पराजित किया। आगे चल करके सिकंदर और दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुआ। कौन के बीच? पोरस और सिकंदर के बीच। उसी सिकंदर को यहाँ इतना मार मारा कि इसके ही मार से सिकंदर अपने देश नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही मर गया इसके घाव से। ऐसे विद्वानों का मानना है। वही राजा पोरस किसको सहयोग किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया और इसके ही गुरु चाणक्य, राजा पोरस और चाणक्य के सहयोग से कौन हमारे सम्राट बने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को हराया। राजा पोरस का अन्य नाम परावर्तक भी कहा जाता है। तो घानानंद को उसने पराजित क्यों किया? इसके पीछे कहानी है। कहानी ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य को यानी जो गुरु थे चाणक्य, उसे घानानंद ने धिक्कार करके अपने सभा से भगा दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। कौन? चाणक्य ने। घानानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय साम्राज्य का यानी भारतीय साम्राज्य का अखंड भारतीय साम्राज्य का क्या कहा जाता है? निर्माणकर्ता कहा जाता है। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म निम्न कुल में हुआ था यानी कि नीच जाति में हुआ था। ठीक। कौटल्य ने इन्हें 1000 करस्पान मुद्रा में ननिहाल से खरीदा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी थे वे नहीं थे दुनिया में, ननिहाल जीवन जो व्यतीत करता था। तो चाणक्य अपना जो अर्थशास्त्र का किताब था उसे टुकड़े भागों में बांट बांट करके बेच करके 1000 करसन मुद्रा पुगाए और उसके बाद उसके ननिहाल गए चंद्रगुप्त मौर्य के और वहां से उसको खरीद करके लाए। इनके माता का नाम, चंद्रगुप्त के माता का नाम मूरा था, जबकि पिता का नाम चंद्रवर्धन था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा एवं हेलेना था।